प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, रब से बढ़कर और है कौन। प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, ईश्वर ही है और है कौन। अच्छे विचार फैलाने में कंजूसी मत करो, बीज है ये, बीजों को जाने दो। लोगों से मिलते हो, अच्छी बातें कहो, सामने वाले की चेतना बढ़ाओ, ये बीज है, ये बीज है। ये आपके लिए ही मल्टीप्लाई होकर आने वाले और करोड़ों टाइम्स भी मल्टीप्लाई हो सकते, कोई कह ही नहीं सकता। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहाँ पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे। सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं। झूठी पर्सनालिटीज
समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें, ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में जो तपर्पण करना चाहते हैं वे अपने तप का बल, अर्जित बल समर्पित करेंगे, तपर्पण करें लोक कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। पांचवा सवाल क्या है? बीज बोएं या भीख, गुनगुनाकर कि कुनकुनाकर? बीज बोएं या भीख, गुनगुनाकर या कुनकुनाकर? बीज बोना है। कुदरत कैसे काम करती है? बीज डालो, मल्टीप्लाई होगा।
गुणक क्या करता है? गुणक यानी मल्टीप्लायर। ईश्वर कौन है? गुणक। एक बीज डालो, उससे पेड़ बनता है, पेड़ में हजारों फल है और हर फल में बीज है, यानी कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया? एक बीज। आप जो एक विचार भी सकारात्मक लोक कल्याण के लिए करते हो वो बीज है, किसी की मदद करते हो वो बीज है, जो भी आप किसी का दुख सुनते हो डिटैच होकर वो भी बीज है। हमारा पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक बीज डालने का है। इंसान को मालूम नहीं है तो बीज नहीं डालता, और डालता है तो गलत डालता है, जो बाद में मल्टीप्लाई होकर आते। नेगेटिव बीज भी तो मल्टीप्लाई होते हैं। तो बीज डाल रहा हूं या बीख? अज्ञान से इंसान बीख डालता है, ज्ञान के साथ बीज डालता है। भिखारी को आप देते हो भीख, आप बीज दो, बीज, उसका कल्याण हो, वो मुक्त हो, भिखारीपन से मुक्त हो। आप बीज डालो कि ये मैं किसी भिखारी को नहीं दे रहा हूं, मैं कुदरत को दे रहा हूं, मैं गुणक को दे रहा हूं, ये मल्टीप्लाई होने वाला है। आपकी जो लेन देन है एक के साथ ही है, एक के साथ ही लेन देन है। आप हजारों लोगों के साथ लेन देन नहीं कर रहे हो। मन को लगता है मैंने इसको दिया, उसको दिया, मैंने भाई को दिया, अभी मुझे जरूरत है, वो मुझे मदद नहीं कर रहा। आप उस भाई की तरफ ही देखते रहते हो। आपने गलती कर दी, आपने जिसको बीज दिया उधर से ही मल्टीप्लाई होकर आए, जरूरी नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। गुणक अपना काम करने वाला है, मल्टीप्लायर अपना काम करने वाला है। आप गुणक को दे रहे हैं, उसमें कंजूसी मत करो। लोग कितनी कंजूसी करते हैं, किसी की तारीफ भी करनी हो तो भी कंजूसी करते। किसी से मिलकर आपको अच्छा लगा मगर बोल नहीं पाते, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये बोलने को भी श्वास पर आता है। आपसे मिलकर अच्छा लगा बताना भी, उसमें भी वो कंजूसी करता है। कंजूस का अर्थ है क्या? जूस जो होता है ना, उसकी एक्सपायरी डेट हो गई। जूस जो पीते हो आप, उसकी एक्सपायरी डेट हो गई तो आप पीते हैं क्या? नहीं पीते। जिस जूस की एक्सपायरी डेट हो जाए वो है कंजूस। तो कंजूसी मत करो, अच्छे विचार फैलाने में कंजूसी मत करो। बीज है ये, बीजों को जाने दो। लोगों से मिलते हो, अच्छी बातें कहो, सामने वाले की चेतना बढ़ाओ, ये बीज है, ये बीज है। ये आपके लिए ही मल्टीप्लाई होकर आने वाले और करोड़ों टाइम्स भी मल्टीप्लाई हो सकते। कोई कह ही नहीं सकता कौन सा बीज कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होने वाला है। आप बीज डालने का काम शुरू करो, और वो भी गुनगुना कर, रो धो कर नहीं। लोग करते हैं, ड्रेसेस मैंने दान में दे दी, मगर कौन सी ड्रेसेस जो फटी थी, फेंकने वाले ही थे वैसे भी, तो वो दान में दे दी, चलो। कुछ लोग होते खाना बनाते, अपने लिए निकाल के जो बचा खुचा है दूसरों के लिए दे दो। आप ड्रेसेस दो, भली पुरानी ड्रेसेस भी दो, मगर एक आधा तो उसमें अच्छी ड्रेस डालो जो आप पहनने वाले थे। एक ड्रेस तो उसमें अच्छी डालो, यानी एक ड्रेस तो क्वालिटी सीड है। एक ड्रेस क्या है? क्वालिटी सीड। क्योंकि कुदरत उसको मल्टीप्लाई करेगी तो कितने क्वालिटी सीड्स आएंगे आपके जीवन में। तो ये कुदरत चाहती है आप अच्छी क्वालिटी के बीज डालो, मैं उसको मल्टीप्लाई करूं, फिर जो मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे पास आएगा उनमें से कुछ अच्छे क्वालिटी बीज वापस डालो, फिर उसको मल्टीप्लाई करके दिया जाएगा और ज़्यादा दिया जाएगा। उसमें से फिर और अच्छे क्वालिटी निकाल कर वो डालो। ये विकास, तेज विकास का मामला बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। कुदरत ये चाहती है आपके जीवन में क्वालिटी आ जाए, बेहतरीन जीवन आपका बन जाए, सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर का टोटल। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।